गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक दिन की डिले और 75,000 रुपीज की लेट फीस अब पोर्टल आपसे कलेक्ट करेगा। यूनियन बजट 2026, फाइनेंस बिल 2026 के अंदर ऐसी अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज कर दी गई है, जो अब मार्च 26 या अप्रैल 26 के अंदर फाइनेंस एक्ट 2026 बनने के बाद एप्लीकेबल हो जाएगा। अब ये प्रोविजन क्या है और पहले क्या होता था, अब क्या होगा, वो पूरा एनालिसिस आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक बेहद ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो इस बार की बजट में अनाउंस किया गया है। पेनल्टी को कन्वर्ट कर दिया गवर्नमेंट ने और उसको अब कह दिया है कि वो लेट फीस के रूप में कलेक्ट करी जाएगी। सर अंतर क्या है? पहले पेनल्टी लेते थे, अब ये क्या लेंगे? अब ये हमसे ले लेंगे लेट फीस। नहीं जी, बहुत भारी अंतर है और बहुत बड़ा अंतर है। इस बात को समझिएगा क्या अंतर है और ये प्रोविजन क्या है। जो हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट है 2025, उसके अंदर एक सेक्शन है फीस फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, ऑडिटेड अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स। यानी कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करेंगे डिलेड तो आपको लेट फीस लगती थी। अब ऑडिट रिपोर्ट अगर आप लेट फाइल करेंगे, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपने ऑडिटेड अकाउंट्स को लेट फाइल करेंगे यानी कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स आप लेट फाइलिंग करेंगे, एक दिन की डिले पर 75,000 की लेट फीस। पहले एक बार प्रोविजन पढ़ते हैं और फिर समझते हैं पहले पेनल्टी के प्रोविजन से ये लेट फीस का प्रोविजन क्यों अंतर है और क्यों ये इतना ज्यादा हार्श प्रोविजन होने वाला है। देखिए, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट वेयर एनी पर्सन, जो इसका पहला क्लॉज है ये बात करता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की। इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप डिले से फाइलिंग करेंगे तो आपकी जो लेट फीस थी 1,000 और 5,000 वो तो चलो आपको मालूम है, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है इंपॉर्टेंट क्लॉज सी, वेयर एनी पर्सन हु fails to get his accounts audited for any tax year or years and furnish the report of such audit as required under section 63, he shall be liable to pay a amount of fee, और वो अमाउंट क्या रहेगा? अ सम ऑफ 75,000 रुपीज फॉर अ डिले, एक दिन के डिले पर 75,000। और ये 75,000 कब तक रहेगा? अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ फॉर विच सच फेलियर कंटिन्यूज, एक महीने तक 75,000 रुपए एंड अ सम ऑफ 1,50,000 देयर आफ्टर। और एक महीने के बाद ये 75,000 से बढ़कर के सीधा 1,50,000 जो है वो हो जाएगा। अब ये तो प्रोविजन हो गया। अब मान लीजिए बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, जो मार्च 26 में खत्म होने वाला है। ठीक है, इसकी जो ऑडिटेड रिपोर्ट जो आप फॉर्म 3CB, फॉर्म 3CD जो भरते हैं, इसकी ड्यू डेट क्या है? इस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स को अपलोड करने की, फाइल करने की ओरिजिनल ड्यू डेट्स क्या होती हैं? वो होती है 30 सितंबर 2026। अब मान लीजिए जब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आप फाइल कर रहे हैं 30 सितंबर 2026 जिसकी ड्यू डेट है, आपने विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं करा, आपने फाइल करा लेट सपोज 1 अक्टूबर 2026 को, तो आपको सीधा 75,000 रुपीज की लेट फीस देना पड़ेगा विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। आपको देना ही होगा ये। जैसे 3B में 50 रुपए देते हैं ना, यहां 75,000 देने होंगे सीधा। अगर आप 31 अक्टूबर 2026 को भी भरेंगे यानी कि एक महीने तक आपको 75,000 ही लगेंगे, लेकिन आप एक महीने के बाद भरेंगे यानी कि 1 नवंबर 26 को भरेंगे तो ये अमाउंट बढ़ के हो जाएगा 1.5 लाख। बस इससे ज्यादा लेट फीस आपको नहीं देनी। ये तो हो गई जो लेट फीस का प्रोविजन आया है अभी। अब इस प्रोविजन के अंदर प्रॉब्लम क्या है और पहले से क्यों ये ड्रैकोनियन हो गया? अगर मान लेते हैं ये प्रोविजन नहीं आता, ये लेट फीस नहीं लगती,
इसको अगर गवर्नमेंट कहती है कि जो हम पहले पेनल्टी लेते थे उसी तरीके से पेनल्टी लिया करेंगे, और वो पेनल्टी 1.5 लाख रुपए तक बनती थी, तो 1.5 लाख रुपए मिनिमम पेनल्टी वहां भी बना करती थी, लेकिन वो क्या थी, लेट फीस नहीं थी, पेनल्टी थी। सर ये क्या है, मतलब लेट फीस पेनल्टी क्या अलग अलग होता है? बिल्कुल आपको ये बात समझनी होगी। पेनल्टी के लिए प्रोसीडिंग्स करना मैंडेटरी है फॉर द असेसिंग ऑफिसर। पेनल्टी कभी भी पोर्टल ऑटोमेटिक कलेक्ट रिकवर नहीं कर सकता। पेनल्टी के लिए आपको प्रोसीडिंग्स करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, बिकॉज दैट इज पेनल इन नेचर। इसके लिए आपको सबसे पहले सो कॉज नोटिस दिया जाएगा कि बताओ आपने जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर 26 जिसकी ड्यू डेट थी वो नहीं फाइल करी, तो क्यों ना आपके ऊपर अब पेनल्टी लगा दी जाए। तो फिर आप अपना क्या करेंगे, इस एससीएन के अगेंस्ट आप इसका देंगे एक्सप्लेनेशन, अपना रिप्लाई, अपना रिबटल, अपना सबमिशन, कि हमारे साथ ये दिक्कत थी, फ्लड था, कोरोना था, फलाना था, ढिमकाना था, जो प्रॉब्लम रही वो प्रॉब्लम आप एक्सप्लेन करेंगे। आपके एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर फिर क्या होगा, इसका बनेगा पेनल्टी ऑर्डर, कि नहीं आप जो बात बोल रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही, ये आपके ऊपर पेनल्टी जो है वो इंपोजेबल है, आपको पेनल्टी पे करनी होगी। फिर आप इस पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट में जा सकते हैं अपीलेट फोरम के पास कि ये पेनल्टी ऑर्डर गलत है, इसे क्वैश किया जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि पेनल्टी के लिए आपको प्रोसीडिंग्स करके अपना जवाब देना है। हो सकता है जवाब लेवल पर आपकी पेनल्टी जो है वो 0 हो जाए। अब इसको कंपेयर कीजिए, ये प्रोसीडिंग्स अब कन्वर्ट हो जाएंगी लेट फीस पर। तो क्या लेट फीस को कलेक्ट करने के लिए प्रोसीडिंग्स करना जरूरी है? द आंसर इज नो। क्या लेट फीस को लेने के लिए एससीएन देना जरूरी है? द आंसर इज नो। क्या लेट फीस के लिए आपको कोई एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा? द आंसर इज नो। क्या लेट फीस के लिए कोई ऑर्डर कोई पास किया जाएगा? द आंसर इज अगेन नो। क्या आप लेट फीस जो पोर्टल पर लिया जाएगा उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेट फीस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मात्र ऑप्शन रहेगा, इनकम टैक्स पोर्टल। जब आप अपनी आईटीआर भरते हैं तो आप देखते होंगे कि अगर 31 जुलाई 31 अगस्त लास्ट डेट है, आपने 12 बज गया खत्म हो गया टाइम, आप 12 बज के 5 मिनट पे खोलोगे तो वहां पर पोर्टल ऑटोमेटिकली लेट फीस का अमाउंट जो है वो पॉपुलेट कर देगा। इसी तरीके से यहां पर जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था ना, इस एग्जाम्पल के अंदर क्या होगा, जैसे ही 30 सितंबर के 12 बजेंगे यानी कि 1 अक्टूबर को 12 बज के 1 मिनट पर पोर्टल ऑटोमेटिकली 75,000 रुपए आपको दिखाएगा। और ये 75,000 आप जब तक जमा नहीं कर देंगे आप अपना ऑडिट रिपोर्ट फाइल ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करते हैं तो जीएसटीआर 3B के अंदर आप देखते होंगे लेट फीस का अमाउंट ऑटो कैलकुलेट होता है, और इसको पे करके ही आप अपनी फाइलिंग जो है आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा चेंज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्लायंस रिलेटेड चेंज जो है किया गया है। एक सिंपल सी चीज से पेनल्टी को कन्वर्ट कर दिया गवर्नमेंट ने लेट फीस के अंदर, और यहां पर इस लेट फीस की वजह से ऑटोमेटिक रिकवरी, ऑटोमेटिक कलेक्शन जो है वो अब स्टार्ट हो सकता है। तो आपके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है समझना कि लेट फीस हो जाने से आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसी ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ ये जो लेट फीस लगी है ये किस तरीके से कैलकुलेट करी जाएगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने प्रोफेशनल्स ग्रुप के अंदर, क्योंकि ये जो चेंज हुआ है इससे डायरेक्टली प्रोफेशनल्स इंपैक्ट होंगे। एक दिन के अंदर डिले आपने कर दिया तो जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाएगी और अमाउंट बहुत बड़ा निकल के आएगा एक दिन के लिए।
आपको अगर कोई भी क्वेरी है, आपको अगर कोई अपना व्यू रखना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरीज भी पोस्ट कर सकते हैं। जीएसटी के अंदर जो हमारा महारथी बैच चल रहा है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं तो इमीडिएट रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि उसके अंदर लगभग 200 घंटे की क्लासेस लाइव और रिकॉर्डिंग्स दोनों ऑप्शंस के साथ आपको मिल रही हैं। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट learn.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं। वहां पर भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करी गई है। आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 9693601228। पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आपको एक एक चीज पूरा कंप्लीट 1 साल की वैलिडिटी के साथ, जिसमें अनलिमिटेड व्यूज का ऑप्शन मिलेगा, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।